गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैंने पहले ही ना कहा था कि लालच बुरी बला है। अगर ये नालायक सुंदर समय पर नहीं आया ना तो मेरी नाक तो ससुराल वाले के सामने कटी जाएगी। ओए रोशन, एकी की तातुसिया। बबीता, व्हाट इज दिस? I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। रोशन, मैं तुमको अब कभी भी ब्लैकमेल नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। देखिए, आप कहो तो लालच बुरी बला है, इस विषय पर 10 बार निबंध लिख कर दे दूं। अब क्या फायदा उसका? एग्जाम तो हो गई ना। एक मिनट, अब एक दूसरे पर गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना? अब क्या किया जाए वो सोचो ना। अरे करना क्या है अंजलि भाभी, उस 420 सुंदर को, मेरा मतलब है सुंदर को फोन करते हैं। जेठालाल से नंबर ले लो भाई। एक मिनट, मेरे पास नंबर है, लिखिए 9825000145। फोन लगाओ जरा। फोन हमने किया तो सही था, पर स्विच ऑफ आ रहा है कंटिन्यूअसली। सोडी, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, हम सब बात करेंगे, देख तू प्लीज। लग गया। हाँ, हेलो। हेलो सुंदर, थोड़ी बोल रहा हूँ यार। हेलो सोडी भाई, फोन में मेरा बैलेंस बहुत कम है, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? अरे वो उस बेचारे के मोबाइल में तो बैलेंस ही नहीं है, कह रहा बाद में फोन करेगा। सोडी, तुम भी ना यार बहुत भोले हो। अरे तुमने उसे फोन लगाया है, उसके लिए इनकमिंग कॉल है और इनकमिंग कॉल में पैसे या बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक कह रहे हो आप, मैं दोबारा उसको फोन लगाता हूँ। फिर से लगाओ। डायल ही कर देता हूँ। हेलो। हेलो सुंदर, सोडी प्रा बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो हेलो। सोडी भाई, यहाँ पे पेड़ बहुत है, आपके टावर कट जाते हैं। एक काम करो, हेलो। आप 2 दिन के बाद फोन करो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो 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 हेलो। हेलो। फोन ही काट दिया, कह रहा 2 दिन बाद फोन करना। वो 2 दिन तक हम लोग यहाँ करेंगे क्या? अरे नाटक है सब, नाटक उसके, देखना हम सबके पैसे खा जाएगा वो। ये जेठा प्राजी को ऐसा पाजी कहाँ से मिला? अरे वो जेठा भी तो ऐसा ही है ना। पैसों के मामले के अंदर जेठा का व्यवहार बिल्कुल ठीक है, वो गड़बड़ नहीं करता ऐसे। ठीक है मेहता साहब, लेकिन वो सुंदर 7 दिन का बोलकर गया था, 12 दिन हो गए अभी तक नहीं आया। 1 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती। हाँ, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास करने को बचा क्या है अय्यर साहब? सिर्फ इंतजार, क्योंकि इंतजार करने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। और छड़ना यार, जेठा प्रा से जाके बात करेंगे। किस बारे में? वो पैसे के बारे में। अगर तुम जेठालाल के पास पैसे लेने जा रहे हो तो मैं नहीं चलूंगा। क्यों? हाँ, आप उसके दोस्त जो ठहरे। ठीक है, हम सब जाके बात करते हैं, आप मत आइए। सही कह रहे हो भिड़े, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जेठालाल मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उसके पास सुंदर की गलती के लिए पैसे लेने नहीं जाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। आइए। देखिए, घर जाना मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। बेकार में दया भाभी रोने लगेंगी, फिर जेठा जिन पे चिल्लाएंगे। आई डोंट थिंक इट्स राइट। तो गोगी को बेच के बुलाएं। नहीं नहीं सोडी, वो ऐसे नीचे नहीं आएगा। तो सोडी एक मिनट यहाँ। अरे हाँ। आप सब लोग जाइए, मैं सोडी और अय्यर साहब हम लोग जेठालाल से बात करते हैं। ओके। माधवी, हाँ? जरा हमारे लिए चाय रखना प्लीज। हाँ। हेलो। हाँ जेठा प्रा, सोडी बोल रहा हूँ। और जुआ खेलने का प्रोग्राम है यार। हाँ, क्या बात करते हो? जो से रेत लेनी है। अच्छा, तो वो बोलो बोलो, किधर मिलते हैं? अच्छा, गार्डन में मिलना, शायद गार्डन के लिए रेत लेनी। अच्छा। हाँ तो अभी पहुंचता हूँ मैं। हाँ, आया आया।
आता हूँ। हाँ। ये सोडी भाई आ गया। ये क्या भिड़े भाई को भी जुए का चस्का लगा दिया। अच्छा अच्छा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी है। चलो बोलो किधर बैठना जुआ खेलने को। वो जेठा प्रा वो पैसे। हाँ पैसे लेकर आया हो। नहीं हमारे पैसे। क्यों भाई, तुमको जुआ खेलना है तुम अपने पैसे से खेलो, तुमको मैं पैसा क्यों दूं? जेठालाल जुआ खेलने के लिए नहीं बुलाया है तुमको। सुंदर जो हमारे पैसे लेकर भाग गया है ना, उसकी बात करने के लिए बुलाया है। अच्छा, तो ऐसे चालाकी करके तुमने मुझे इधर बुलाया है? एक सीधा साधा व्यापारी आदमी दुकान में पूरा दिन मेहनत करके थक हार के घर पे आता है, उसको ऐसे उल्लू बना के तुम लोग परेशान करते हो? जेठालाल जुआ खेलने में तुमको परेशानी नहीं होता है? नहीं होती है। जुआ मेरे लिए शक्तिवर्धक टॉनिक है। जुआ खेलता हूँ तो मेरी सब थकान दूर हो जाती है। बोलो और कुछ बोलना है? जेठालाल वो सब बातें छोड़ो, हमने अभी तुम्हारे साले सुंदर को फोन किया था। उसकी आवाज तो हमको आ रही है, लेकिन हमारी आवाज उसे सुनाई नहीं दे रही। तो टेलीफोन कंपनी को कंप्लेन करो, मुझे क्यों बोल रहे हो? ओए जेठा प्रा, वो सब छोड़, तेरे साले सुंदर ने कोई प्लॉट खरीदा है कि नहीं? अरे फिर वही बात, तुमको क्या मैं रेलवे स्टेशन का पूछताछ केंद्र लगता हूँ? मुझे क्यों सब पूछ रहे हो? देखो जेठालाल, सुंदर तुम्हारा साला है। अच्छा, ले मुझे तो पता ही नहीं था। जेठालाल मजाक छोड़ो, हम सभी ने हमारी मेहनत की कमाई में से 1 लाख रुपए उसे दिए हैं। अगर उसका कोई आता पता नहीं है तो हम लोग तो तुमसे ही पूछेंगे ना। क्यों? उसको 1 लाख रुपया देने के टाइम आपने मुझसे पूछा था? उल्टा जब तुम लोग उसको मिलने आए तब मैंने तो ऐसा करके मना किया था तुमको। हाँ, इसीलिए हम सब भी वो स्कीम सुनकर चले गए थे, लेकिन दया भाभी ने वापस हम सबकी बीवियों को बुला लिया था। हाँ, और दया भाभी ने तो गारंटी भी ली थी। हाँ मुझे तो लगता है इन सबकी मिली भगत है ये। जेठालाल हमको तो हमारे पैसे चाहिए बस। ठीक है, तो जिसको दिया उसके पास जाकर मांगो। जेठालाल देखो देखो, बहुत हो गया। अगर हमारे पैसे नहीं मिले ना तो हम लोग पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। ये भिड़े, तुम एक कच्ची व्यापारी को धमकी दे रहे हो? जाओ, जो करना कर लो, पुलिस में जाओ, जिधर जाना उधर जाओ, जाओ। मैं नहीं देता पैसा, जाओ। अरे तुम्हारी वजह से मेरा 1 लाख फंस गया, उसका क्या? ओए, वो सब हम नहीं जानते। कल सुबह तक हमारे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना वरना ठीक नहीं होगा। मम्मी, दादाजी आ गए। अरे धीरे बेटा धीरे। अरे बापूजी आप आ गए। जीवती रे, ये ले बहू। हाँ। ये शिरडी का प्रसाद है। हाँ। और टप्पू पूरी सोसाइटी में देना। दादाजी अभी देकर आओ। ये भाई, तेरे बाप की तरह उतावला मत बन। अरे कल सुबह दे देना है। बहू। हाँ बापूजी। जीता कहाँ है? बापूजी वो कुछ जुहू पर रेत लेने जाने की बात कर रहे थे। पर बापूजी आपने आने में बहुत दिन लगा दिए। अरे वो क्या हुआ ना बहू कि हम लोग एक आश्रम में रुके थे, तो वहाँ इतना अच्छा लगा कि सोचा कि थोड़े दिन और रुक जाए हैं। अच्छा बापूजी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं बहू, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। एक काम कर, अदरक वाली चाय बना दे। ठीक है। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। हाँ हाँ। दया! दया! बोलो। क्या बोलूं सुंदर की बहन? जो भी कहो सुंदर के जीजू। तुम्हें क्या लगता है हा? मेरी दुकान में नोट छापने की मशीन है? माताजी, ऐसा करोगे तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। पुलिस तो मुझे पकड़ के ले ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारा घन चक्कर भाई सुंदर यहाँ चक्कर चलाकर जो रफू चक्कर हो गया है, उसकी वजह से मेरे यहाँ सोसाइटी वालों के साथ टक्कर हो गई है। सब पैसे मांग रहे अपने, कहाँ से दूं मैं पैसा? चलो मैं अपना नुकसान तो उठा लूं, लेकिन सोसाइटी वालों का नुकसान मैं क्यों उठाऊं? कहा था ना मैंने तुमको बताया था ना इसमें पढ़ने जैसा नहीं है। तब क्या कहा था तुमने? आप ज्योतिषी हो? ज्योतिषी हो? अब देखिए ज्योतिष के भविष्यवाणी सच हुआ कि नहीं सब? लेकिन मेरा सुंदर तो सबको फायदा करवाना चाहता था।
ए फायदा वाली, तुमको सबके पैसों की गारंटी लेने की क्या जरूरत थी? अब तू देगी पैसा? हैं? मेरे गहने बेच दो। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने गहनों को हाथ भी लगाया तो वो गहने तुम्हारे ये सुंदर वीरा ने नहीं दिलवाए, मैंने दिलवाए, मैंने। मेरा सुंदर, अरे तेरा सुंदर तो छछूंदर की तरह बिल में जाके छुप गया कहीं। उसके बिल में सांप छोड़ने चाहिए, सांप, तब वो निकलेगा बाहर। तुम्हें पता भी है कुछ? सोसाइटी वाले मुझे पुलिस की धमकी दे रहे हैं। अगर मुझे पुलिस पकड़ के ले गई तो मैं तुम्हें मायके भेज दूंगा। हाँ मम्मी, क्या हुआ? चल तुम्हारी नानी के यहाँ। पापा, नट्टू काका को बोलकर फ्लाइट की टिकट बुक करवा दूं? चुप रहे छोटी दया। ए भाई, क्या हो रहा है? ये क्या? आप कहाँ से आ गए? अमेरिका से। हैं? या बाबूचक, सीढ़ी गया था तो सीढ़ी से ही आऊंगा ना। मेरा मतलब है आप कब आए बापूजी? अभी अभी आया हूँ। वो सब छोड़, पहले मुझे ये बता, बहू को क्यों डांट रहा है? सुंदर है? वो अपनी स्कीम का झांसा देकर मेरे और सोसाइटी वालों के पैसे लेके गुम हो गया है। 12 दिन हो गए बापूजी। मैंने तो पहले ही कहा था कि रिश्तेदारी में पैसों का व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। तो अब जो हो गया सो हो गया। अब बहू को डांट के क्या फायदा है? जाके सुंदर को डांट। बापूजी, उसके लिए सुंदर मिलना तो चाहिए। चुप रहे, बाबूचक कहीं लो। अरे बापूजी, बैठिए, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मेहता साहब, इसमें सारी गलती दया की है। क्या जरूरत थी उसे सबकी गारंटी लेने की? वो क्या आरबीआई है? अभी उसकी वजह से सोसाइटी वालों के साथ मेरा खामा का झगड़ा हो गया कि नहीं? जेठालाल, अभी जो भी हो, मैं किसी को पैसा देने वाला नहीं हूँ। जिसको पुलिस में जाना है जाए। ऐसा नहीं होता जेठालाल। सारी उम्र इन लोगों के साथ रहना है, इनसे लड़के रहोगे तुम? अरे तुम्हारी वजह से पैसा दिया इन्होंने, क्योंकि सुंदरलाल तुम्हारा रिश्तेदार है। तो ठीक है, मैं सबको आधे पैसे दे देता हूँ। देखो, ऐसे मामले में तो अक्सर सेटलमेंट ही होता है, हैं? चाहिए तो लो, वरना भूल जाओ। जेठालाल देखो, बुरा मत मानना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखो, अगर ये लोग पुलिस में जाते हैं तो सुंदरलाल को कौन जानता है यार? वो तो अहमदाबाद में रहता है। जानते हैं तुम्हें लोग यहाँ, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारी गुडविल है, इज्जत किसकी खराब होगी? तुम्हारी। लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। तो अभी आप ही बताओ, मैं क्या करूँ? अब देखो, इस मामले में तो मुझे एक ही रास्ता नजर आता है। मुझे लगता है कि वो पैसा जो सोसाइटी वालों ने सुंदरलाल को दिया है, वो पैसा अब तुम इन्हें चुका दो। 5 लाख? अरे करोड़ों की इज्जत के आगे 5 लाख की क्या बिसात है? ठीक है, दे देता हूँ सबको अपना अपना लाख रुपया। इस बार ये सुंदर ने 5 लाख का चूना लगा दिया मुझे। मेहता साहब, आपके कहने पर मैंने सबको पैसे लौटा दिए। अरे वाह वाह जेठालाल, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? मेरे कहने पे आपने सबको पैसे लौटा दिए, इसीलिए आप मेरे अच्छे और सच्चे दोस्त हो। बहुत बढ़िया किया आपने। चलो। लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है, जब चाहो दे देना। अरे बाप रे, आपके पैसे तो भूल गए। डोबी इधर खड़ी है, याद तो दिलाना चाहिए। मैं क्या मुझे अरे कोई जल्दी नहीं है। नहीं मेहता साहब, व्यवहार है, दोस्ती। अरे अरे यार, नहीं आप कुछ मत बोलो, आप रख लो। सुंदर बना में आ गया। अरे कोमल भाभी, अरे रोशन बेन, अरे भीड़े बेन, जल्दी मम्मी चाची आइए, सुंदर आ गया। जेठालाल ने सबको पैसे चुका दिए और अब आ गया सुंदरलाल। वैसे ये आया क्यों है मुझे भी नहीं पता, ना मैं जानता हूं ना आप। जेठालाल को इतनी गालियां खानी पड़ी है सुंदरलाल की वजह से कि पता नहीं अब इसका क्या हाल करने वाला है। लेकिन अब जब ये आया है तो होगा क्या? अरे भाई, हम मिलकर देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.